बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 स्टार्ट हो गया है। फुल नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है मैं आप लोगों को केयरफुल्ली पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या मेन जो एलिजिबिलिटी है वो मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्म जो है 10 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो गया है, यानी आज से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट 23 फरवरी 2024 तक है। लेट फाइन के साथ आप 25 तारीख तक फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों का फी जो है वो 750 रुपया होने वाला है। एससी एसटी पीएच और फीमेल कैंडिडेट का जो फी है वो 200 रुपया है। फीमेल कैंडिडेट ओनली जो बिहार के कैंडिडेट है उनका 200 फी है। अदर स्टेट के कैंडिडेट का जो फी होता है 750 रुपया होता है फीमेल कैंडिडेट का। तो मिनिमम एज जो है प्राइमरी टीचर के लिए 18 साल है, पीजीटी के लिए जो है 21 साल है, और मैक्सिमम एज जो है सभी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल और फीमेल के लिए 40 साल। 1 to 5 टीचर का जो एलिजिबिलिटी है इंटर प्लस डीएलएड होना चाहिए, या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड भी आप दे सकते हैं। ग्रेजुएशन का ऑप्शन भी होता है, आप ग्रेजुएशन भी लगा सकते हैं। और उसके बाद 6 to 8 टीचर के लिए डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप 6 to 8 टीचर जो डीएलएड कैंडिडेट है वो एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में सीटेड पेपर 2 भी होना चाहिए। टीजीटी क्लास 9-10 टीचर बीएड प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और पीजीटी 11-12 टीचर मास्टर डिग्री प्लस स्टेट पेपर 2 आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। साथ में बीएड होना चाहिए। तो ये तो था शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने बता दिया। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट जिन्होंने अपना स्टेट कंप्लीट कर रखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस या एमसीए या फिर पीजीडीसीए, और जो कंप्यूटर का कोर्स इसमें एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका स्टेट पास होना जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in आप गूगल पे टाइप करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आएंगे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम होगा मिडिल नेम देंगे, लास्ट नेम जो होगा वो लास्ट नेम देंगे। आपका जो नाम होगा वो आपके मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा, ना कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर आधार कार्ड से डिफरेंट है तो आधार कार्ड को आप सही करवाएंगे। और यहाँ पे मैरिड कैंडिडेट फीमेल वाले होंगे तो यहाँ से हस्बैंड नेम देना होता है। मदर्स नेम का ऑप्शन है। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर देना होता है। अगर आधार कार्ड आप नहीं देना चाहते, पैन कार्ड का ऑप्शन है। पैन कार्ड के लिए 200 रुपये आपको एडिशनल पेमेंट करना होता है बायोमेट्रिक के लिए। तो यहाँ से मैंने आधार कार्ड चूज कर लिया। यहाँ से आधार कार्ड का जो नंबर है वो आप दे देंगे। यहाँ से आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा, और यहाँ पे नेशनलिटी है सेलेक्ट कर लेंगे, और रेसिडेंस है। अगर बिहार के कैंडिडेट होंगे तो यस करेंगे, अगर अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद निवास प्रमाण पत्र का नंबर आपको नहीं देना होता है। बिहार के कैंडिडेट जितने भी होंगे वो यस करेंगे, और यहाँ से आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, और यहाँ से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। कैटेगरी कैंडिडेट से होंगे तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद जो भी आप कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी2 होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका जो कास्ट होगा वो कास्ट आप चूज कर लेंगे, और यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और इशू डेट देना होगा। अगर बीसी2 और बीसी1 के कैंडिडेट है आपको एनसीएल का नंबर देना होता है। देखिए जैसे मैंने बीसी किया, यहाँ से चुन लिया, यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको एनसीएल का देना होता है। एससी वाले कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट, और बीसी ईबीसी कैंडिडेट को वो अपना एनसीएल सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ से कास्ट नंबर आपको देना होगा। इशू डेट सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लेंगे, और अपलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। अपलोड पीडीएफ जहाँ पे आपका पीडीएफ होगा कर लेंगे। अभी मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, अपलोड मेरा नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने अभी साइज उसको बनाया नहीं है। तो आप 200 के के नीचे का अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा। मैरिटल स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड जो होंगे आप यहाँ से आप टिक आउट कर लेंगे। मेल फीमेल का ऑप्शन है। उसके बाद हैंडीकैप होंगे तो यस करेंगे। हैंडीकैप अगर होंगे तो यहाँ पे यस करना होता है। उसके पहले फ्रीडम फाइटर अगर होंगे तो यस कर लेंगे। फ्रीडम फाइटर अगर होंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसका प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। फ्रीडम फाइटर नहीं होंगे तो यहाँ पे नो कर लेंगे। हैंडीकैप होंगे तो यस करेंगे। यस करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और अपने आपका जो सर्टिफिकेट है किस हॉस्पिटल से जनरेट हुआ है वो यहाँ से चूज कर लेंगे, और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। अगर हैंडीकैप नहीं होंगे तो यहाँ से नो ऑप्शन क्लिक करेंगे। फीमेल कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट, आपको फी में छूट चाहिए होगा तो यहाँ से यस करना होगा। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपका जो फी होगा 750 रुपया कटेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे।
तो फीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट और हैंडीकैप जो कैंडिडेट है यहाँ पे यस ऑप्शन क्लिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ सकते हैं। पंचायती राज संस्था और नगर निकाय के जो पहले से टीचर हैं, अपॉइंटमेंट टीचर, अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। और डेस्टिनेशन पोस्ट है, ऑफिस का नाम है, यहाँ पे आप का जो स्कूल है किस जिला में है वो चूज कर लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर, NOC जो होगा उसका नंबर देंगे, इशू डेट देंगे और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना होगा 200 KB से नीचे का अपलोड करना होगा। अगर मैं यहाँ पे अभी फ्रेश कैंडिडेट जितने भी होंगे यहाँ पे नो करेंगे। BEd DLEd कुछ भी होगा आपका तो ऊपर वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। कंप्यूटर टीचर के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे उनको 11-12 कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट होंगे उनको ये ऑप्शन टिक करना है। 11-12 म्यूजिक टीचर का जो ऑप्शन है वो जो इस फॉर्म को भरेंगे वो ये ऑप्शन टिक करेंगे। 9-10 म्यूजिक टीचर और ड्राइंग ललित कला के जो भी टीचर होंगे वो यहाँ से 9-10 के लिए टिक करेंगे। और केवल विशेष विद्यालय के अगर टीचर के लिए अप्लाई करना है तो इस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। अभी मैं सिंपल BEd DLEd के लिए यहाँ पे टिक आउट कर रहा हूँ। यहाँ से पात्रता परीक्षा का मतलब हो गया सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 2, बीटेट जो पहले से अपॉइंटमेंट टीचर है उनके पास बीटेट होता है तो ये ऑप्शन उनके लिए है। अगर अपॉइंटमेंट टीचर यहाँ से दस्ता भी अगर है तो दस्ता का जो आपका जो सर्टिफिकेट होगा 1 to 5, 6 to 8 जो होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फ्रेश कैंडिडेट जो होंगे वो पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट वाले पात्रता परीक्षा पे टिक आउट करेंगे। आपको जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, अगर पेपर 1 के लिए भरना है तो यहाँ से सीटेट पेपर 1 पे टिक करेंगे। अगर आप दोनों के लिए भरना है 6 to 8 और 1 to 5 तो दोनों पे टिक आउट करेंगे और दोनों का डिटेल्स आपको नीचे लगने वाला है। तो यहाँ पे अभी मैं जो फॉर्म भर के बता रहा हूँ वो पेपर 2 6 to 8 के लिए फॉर्म भर के बता रहा हूँ। और यहाँ से अगर आप 9-10 के लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 9-10 का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और साथ ही साथ 11-12 भी करना है तो सेम यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। तो दोनों का डिटेल्स नीचे देना होता है। जैसे मैंने अभी स्टेट पेपर 1 टिक आउट किया तो स्टेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और यहाँ से आपको जो स्टेट का सर्टिफिकेट मिला है, मार्कशीट मिला है वो आपको अपलोड करना होगा। जैसे ही फिर नीचे आते हैं इसमें शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग दोनों का ऑप्शन है। अगर आप दोनों भरना चाहते हैं दोनों पे टिक आउट कर लेंगे। दोनों का फॉर्म आपका जो फी होने वाला है अलग अलग फी होता है और जो फॉर्म भी होता है वो अलग अलग सबमिट होता है कल्याण विभाग के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए बता रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग दोनों भी चूज कर सकते हैं या अगर सिंगल भरना है तो आप सिंगल पे टिक आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज है हिंदी, उर्दू, बंगला, जो आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा अपने चूज कर लेना है। ऊपर डेट ऑफ बर्थ भरने के पहले ऊपर का जो कॉलम है वो सारा टिक आउट होना चाहिए तभी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज होगा, नहीं तो वो चूज नहीं होगा। तो यहाँ से एड्रेस का कॉलम है विलेज, पोस्ट, PS अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे। स्टेट का ऑप्शन है और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। पिन कोड यहाँ दे लेंगे, सेम जो एड्रेस होगा आपका तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर से ईमेल आईडी यहाँ पे जो आपका होगा वो टाइप कर लेंगे और साथ ही साथ ईमेल आईडी दोबारा यहाँ टाइप करेंगे। दोनों अगर सेम होगा तो वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ से मोबाइल नंबर देने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद यहाँ से सबमिट करेंगे। उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन। चलिए मैं सारा डिटेल्स फिल करके, हाँ, जैसे ही डेट ऑफ बर्थ आप अपना चूज करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाता है। चेक दिस ऑप्शन ओनली व्हेन यू वांट टू अप्लाई बोथ स्पेशल स्कूल टीचर 9 to 10 एंड क्लास 9 to 10 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। यानी आप स्पेशल टीचर और जनरल टीचर जो है वो अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रीन वाले ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। और सिंपल स्टूडेंट जो होंगे, बीएड के जितने भी सिंपल स्टूडेंट होंगे, बीएड या डीएलएड के, जिन्होंने स्पेशल से अपना बीएड नहीं किया है तो वो आप नीचे वाला जो ऑप्शन होगा वो आप टिक करेंगे। गलती से ऊपर वाला ऑप्शन नहीं टिक करेंगे, ये इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको जब भी टिक आउट करना है नीचे वाला ऑप्शन करना है फॉर जनरल सब्जेक्ट ओनली, और बाकी सारी चीज पे आप ध्यान नहीं देंगे। स्पेशल अगर होगा तो आप ऊपर वाला टिक करेंगे, ग्रीन वाला जो है। अगर आपने स्पेशल बीएड नहीं है या स्पेशल डीएलएड नहीं है तो आप यहाँ पे टिक आउट करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट का फिर ऑप्शन आता है, आपका जो सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से एड्रेस आपको फिल करना होता है। फॉर्म पूरा फिल करने के बाद आप एक बार अच्छे से फिर से रिपीट कर लेंगे। रिपीट एक बार नहीं 2 बार आप कर लेंगे, गलती नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन को एडिट नहीं कर सकते हैं।
तो फिर अगर कोई गलती होता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन करना पड़ता है, जिससे काफ़ी परेशानी बढ़ जाता है। तो आप अच्छे से 2-3 बार चेक कर लेंगे, सब कुछ सही होगा तो आप यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाता है। इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज करके आपको लॉगिन करना होगा दोबारा से। जो आपको रजिस्ट्रेशन पासवर्ड मिला था अभी, यहाँ से यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे सब कुछ आपको नाम दिखेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिए और आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती कर लिया, तो यहाँ से कैंसिल रजिस्ट्रेशन है। कैंसिल रजिस्ट्रेशन करने से ये होगा कि आपका फी पेमेंट जो है बच जाएगा। फी पेमेंट करने के पहले आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपका फिर से आप वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा तो कैंसिलेशन का नौबत नहीं आएगा। फॉर्म को अच्छे से देख के ही फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको पहले पेमेंट करना होता है। पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो पेमेंट का यहाँ पूरा डिटेल्स आ जाता है। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको जो है यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का ऑप्शन आता है, वो आप डाल देंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। पेमेंट के बाद का जो प्रोसीजर होता है वो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, वो ईजी है। आपको सिर्फ अपना जो ग्रेजुएशन का पूरा यूनिवर्सिटी का नाम, कितना मार्क्स आया है, कब पास किया है, वैसे ही बीएड का डिटेल्स देना होता है। और डॉक्यूमेंट जो अपलोड होता है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन वाले कॉलम में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे या मार्कशीट अपलोड करेंगे, और बीएड वाले कॉलम में बीएड का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। जो आप अपलोड करेंगे काउंसलिंग के समय आपको वही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। आप सर्टिफिकेट चाहे मार्कशीट दोनों में से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। डीएलएड वाले कैंडिडेट जो होंगे उनको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, इंटर का डिटेल और डीएलएड का डिटेल देना होगा। वैसे ही पीजी वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको बीएड का, ग्रेजुएशन का और पीजी का डिटेल्स देना होगा और मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। तो अच्छे से आप फिल कर लीजिएगा। पूरा वीडियो मैं हो सकता है कल अपलोड कर दूंगा। फुल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन का जो था मैंने बता दिया। फ्रेंड्स, अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है आपको रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉपरली, मैं जो अपना नंबर है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सअप कीजिए। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है हमसे व्हाट्सएप पे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा उसका सॉल्यूशन। तो हमारा जो नंबर है 8863848212, इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है? कॉल क्योंकि लगेगा नहीं, तो आप व्हाट्सएप करेंगे, कोई भी परेशानी होगा इस नंबर पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।